हेलो, मैं हूँ ऋतुराज और हम लोग सीजीएल और सीएचएसएल के प्री में पूछे गए अलजेब्रा के क्वेश्चंस का एक सीरीज शुरू करते हैं जिसमें आज हम लोग 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये है इफ x माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक्स वाई इक्वल टू 45 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर x माइनस वाई का वैल्यू 4 दे रहा है और एक्स वाई 45 दे रहा है तो हम लोग को एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो x माइनस वाई हम लोग लिखते हैं 4 और एक्स वाई इज इक्वल टू 45। हम लोग यहाँ देखें तो 45 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो इसको 9 इंटू 5 लिख सकते हैं और 9 माइनस 5 होता है 4। तो ये पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 9 और y का वैल्यू ले लेते हैं 5। तो हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 729 माइनस 125 406 मीन्स 604। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर मान लेते हैं इसको हम लोग ब्रेक नहीं करता है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3x वाई। अब वैल्यूज डाल देते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 45 दे रहा है इज इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस 135 इज इक्वल टू 4 इंटू 151 16 प्लस 135 इज इक्वल टू 150 चौका 600 प्लस 4 604। तो 604 आंसर। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का x to the power 2a is equal to y to the power 2b is equal to z to the power 2c is not equal to 0 and x square is equal to yz, then the value of ab plus bc plus ca by bc क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा जाएगा, इसलिए a b और c का वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं। a is equal to 1, b is equal to 1 और c का भी वैल्यू हम लोग 1 मान लें। तो हम लोग का इक्वेशन दे रहा है x to the power 2a is equal to y to the power 2b is equal to z to the power 2c is not equal to 0। तो अगर हम लोग a b c का वैल्यू 1 मानते हैं तो ये 0 के बराबर नहीं होगा और इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा a का वैल्यू 1 मानने से, b का वैल्यू 1 मानने से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट कर दे तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। दूसरा इक्वेशन हम लोग को दे रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। वाई जेड भी एक्स के बराबर है तो यहाँ से ये हमें y इंटू जेड मीन्स एक्स इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो दूसरे इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 मान सकते हैं। तो वहां से a b मीन्स 1 इंटू 1 1 प्लस b इंटू c 1 1 बाई 1 इज इक्वल टू 3 आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह है इफ x y z आर 3 इंटीजर्स सच दैट x प्लस y 8 y प्लस z 13 एंड z प्लस x 17 देन x स्क्वायर बाई वाई जेड का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को दे रहा x प्लस y इज इक्वल टू 8 y प्लस z इज इक्वल टू 13 फिर z प्लस x इज इक्वल टू 17। तीनों को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17 13 30 और 8 38। 2 से काट देंगे तो ये होगा 19। मतलब हमें निकल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स और वाई कट जाएगा, जेड बचेगा। तो जेड इज इक्वल टू 19 माइनस 8 दैट इज 11। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, वाई जेड हटेगा, x बचेगा तो x इज इक्वल टू 19 माइनस 13 दैट इज 6। और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो z और x कट जाएगा, बचेगा y, y इज इक्वल टू 19 माइनस 17 दैट इज 2। ठीक है, फिर अब हम लोग x स्क्वायर
बाई वाई जेड का वैल्यू निकाले तो x इज इक्वल टू 6, तो 6 इंटू 6 बाई वाई इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 11, तो काट दे 2 3 जा 6, तो 6 3 जा 18 बाई 11, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का a प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का क्यूब माइनस 8a क्यूब, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc, ये पता है हम लोग को। उसी का यूज करते हैं इसमें, और ये लिख लेते हैं a प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का क्यूब माइनस 8a क्यूब। इस माइनस 8a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 2a का क्यूब। अब हम लोग a b और c को ऐड करते हैं, तो यहां से a प्लस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस 2a, तो ये a और माइनस 2a कट गया, प्लस b माइनस b कट गया, माइनस c प्लस c कट गया, तो इज इक्वल टू 0 मिल गया। इसलिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 3abc, तो 3 इंटू a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी इंटू माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6a इंटू a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी। अब हम लोग कहते हैं माइनस 6 है, किसी में नहीं है, तो इस माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो 6a इंटू, तो ये माइनस सी जो है वो प्लस होगा और ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया 6a इंटू c माइनस a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 का वैल्यू 21 दे रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को 7 दे रहा है, तो हम लोग को 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद कर ले, वो है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग को इसका वैल्यू दे रहा है 21 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दे रहा है 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर 7 3 21, तो हम लोग को निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रहा है 7। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट जाएगा, और 2x स्क्वायर हम लोग को मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू काट देते हैं 5। फिर दोनों को हम लोग घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये एक्स वाई और एक्स वाई ऐड हो जाएगा और मिलेगा 2xy इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, तो ये कट जाएगा 2 2 से 4 मीन्स xy इज इक्वल टू 2। अब हम लोग को निकालना है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, तो इसका एलसीएम ले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है 5, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 5/4 ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रहा है हम लोग को, तो x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, सबको x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0, या x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -3। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो इस चीज का यूज कर ले, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स मीन्स -3 का क्यूब माइनस 3 इंटू -3, ठीक है, इज इक्वल टू -27 प्लस 9 इज इक्वल टू -18। फिर हम लोग को x टू द पावर 6 चाहिए, यहाँ पे x क्यूब है, हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं a स्क्वायर -2, मतलब इसका स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देना है। तो x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 इज इक्वल टू -18 का स्क्वायर -2 मीन्स 324 -2 इज इक्वल टू 322। तो ये हमारा आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर क्या होगा। तो हम लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज कर लेना है इसमें, तो लिख लेते हैं ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इंटू a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कटेगा, माइनस डी प्लस डी माइनस डी, और इधर प्लस ए माइनस ए फिर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया a प्लस ए 2a इंटू 2b माइनस 2c फिर प्लस 2d। ठीक है, इज इक्वल टू, अब दोनों में 2 कॉमन ले ले, देन 4a b प्लस डी माइनस सी। तो हम लोग का ऑप्शन होगा फर्स्ट 4a b प्लस डी माइनस सी। तो ये हमारा आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन है हम लोग का 27a क्यूब माइनस 2 रूट 2 बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो 27a क्यूब माइनस 2 रूट 2 बी क्यूब, 27a क्यूब को लिख सकते हैं 3a का क्यूब माइनस 2 रूट 2 बी क्यूब को लिख सकते हैं रूट 2 बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 3a माइनस रूट 2 बी इंटू 3 का a का स्क्वायर मीन्स 9a स्क्वायर रूट 2 बी का स्क्वायर 2b स्क्वायर और प्लस 3a इंटू रूट 2b मीन्स 3 रूट 2ab। तो ये c हम लोग का आंसर हो गया 3a माइनस रूट 2b इंटू 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3 रूट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 और ab प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 3 और ABC माइनस 135। तो हम लोग को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू निकालना है। अगर इसे फॉर्मूला से किया जाए तो हम लोग को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
और फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc दोनों फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो काफी लंबा बनेगा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ब्रेक कर ले, इस -135 को हम लोग ब्रेक करें। तो चलिए देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दे रहा है 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू दे रहा है 3 और ए बी सी का वैल्यू दे रहा है -135। मतलब 3 नंबर्स हैं जिनका वैल्यू निगेटिव है, तो एक जरूर निगेटिव होगा। तो इसलिए हम लोग पहले लिखते हैं 135 को हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 9, 15 9 135। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5 इंटू 9 को 3 इंटू 3, लेकिन 4 डिजिट्स तो है नहीं, इसको हम लोग को 3 में ही करना है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं 3 इंटू 5 इंटू 9। और आगे अगर हम लोग देखें तो 9 5 14, 14 माइनस 3 11, मतलब a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू हम लोग -3 ले सकते हैं। ठीक, तो 9 5 14 माइनस 3 11, इसमें डाल के देखते हैं 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 9 इज इक्वल टू 45 माइनस 15 माइनस 27, 45 माइनस 15 30 माइनस 27 3, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग ए बी सी का वैल्यू 9 5 और -3 ले सकते हैं। तो अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 9 का क्यू प्लस 5 का क्यू प्लस -3 का क्यू। तो 9 का क्यू 729 प्लस 5 का क्यू 125, 9 5 14, 2 2 4 1 5 और 7 1 8, 954 में से 27 घटा दे 3 का क्यूब, तो 827। तो ये डी हमारा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग को 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू दे रहा है 4 और हम लोग को 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग को पता है 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4। हम लोग क्या करते हैं कि सारे टर्म्स में 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3/5 5 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 1/5x और ये होगा हमारा 4 इंटू 3/5 जो कि 12/5। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, ये है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। उसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1/5x। ये x कट जाएगा और 3x प्लस 1/5x का वैल्यू है 12/5, 12/5 का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6/5, तो ये हो जाएगा 144/25 माइनस 6/5। तो एलसीएम ले ले तो 25, तो 144 माइनस 6 5 30, तो ये होगा 114/25। तो ये हमारा सी आंसर होगा। तो फिर हम लोग कल ऐसे ही 10 क्वेश्चन देखेंगे। बस इतना ही, धन्यवाद।